बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास में हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और मेन कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो यहाँ पर पार्ट्स लिखे हैं, देन उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखा है कि जैसे कि पार्ट 1 है तो ये रिलेटेड होता है यूनियन और इट्स टेरिटरी से, और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, फर्स्ट 4 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। तो पहले तो ये केवल इंडेक्स आपको गिवन है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 to 4 में से कौन कौन से मेन आर्टिकल्स हैं, तो उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देन उसको स्टडी करेंगे कि उसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 1 में देखेंगे यहाँ पे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड आर्टिकल 1 to 4। तो ये वाली चीज़ तो आपको ये वाली चीज़ भी लर्न करनी होगी एज इट इज जैसा इसमें लिखा हुआ है। पार्ट 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, जिसमें कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स होते हैं। देन पार्ट नंबर 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो डीपीएसपी का आपने पार्ट पढ़ा था, उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स आते हैं। देन पार्ट 4 की अगर बात करें, पार्ट 4A की अगर बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 51 का एक पार्ट आता है। आर्टिकल 51A आता है किसके अंदर, पार्ट 4A में। पार्ट 5 द यूनियन, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं इसमें। पार्ट 6 इज रिलेटेड टू द स्टेट्स, आपके जो स्टेट है उससे रिलेटेड सारे रूल्स लॉज एंड सारी चीज़ें लिखते हैं, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 का पार्ट है। पार्ट नंबर 7 स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जो स्टेट्स का जो बी वाला सेक्शन है, पार्ट बी, वो वाले इसके सब्जेक्ट है पार्ट 7 में, और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 238। ठीक है। पार्ट 8 होता है यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें कि आर्टिकल 239 से लेके 242 तक के सारे आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं हमारे। पार्ट 9 इज रिलेटेड टू पंचायत, 243 और सिर्फ 243 एक ही इसके अंदर आर्टिकल यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो ये तो हो गए आपके पार्ट्स फर्स्ट से लेके 9 तक के। तो ये सब्जेक्ट जो है ये इसका लर्न कर लेना, और सामने जो आर्टिकल लिखा है कि इसके अंदर कहाँ तक का कौन सा आर्टिकल आता है। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर टोटल है हमारे पास यहाँ पे 22 पार्ट्स लिखे हैं। देन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिर आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड होता है, 4 किससे रिलेटेड होता है। पार्ट 10 इज रिलेटेड टू द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज, जिसमें कि 244 और 244A आर्टिकल है। पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 245 से लेकर 263। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आर्टिकल 264 से लेकर 300A पार्ट तक के सारे आर्टिकल्स कवर होते हैं। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 to 307। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के अंदर की जो सर्विसेज है उन सर्विसेज को डिफाइन करता है पार्ट 14, जिसमें कि आर्टिकल 308 से लेके 322 तक आते हैं। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट से जो रिलेटेड होता है, जिसमें आर्टिकल 323A से लेकर 323B ये वाले सेक्शन है। पार्ट 15 इज रिलेटेड टू इलेक्शंस। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 to 342 ये वाले आर्टिकल्स इसके अंदर है। ठीक। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड होता है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा पार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 17। तो ऐसे आपको लर्न करना होगा। एंड आर्टिकल 343 to 351। पार्ट 18 इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 to 360। 19 मिसलेनियस आर्टिकल्स होते हैं, इसमें अलग अलग आर्टिकल्स इसके अंदर है, 361 to 367 यहाँ पे गिवन है। देन पार्ट 20 आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अमेंडमेंट जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड सारे रूल्स आर्टिकल 368 में होते हैं। एंड पार्ट 21 ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो मिलती हैं वो आते हैं पार्ट 21 में, जिसमें कि 369 से लेकर 392 तक के आर्टिकल्स कवर होते हैं। पार्ट 22 सब्जेक्ट इसका लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 393 to 395। तो ये तो हो गए इसके पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर, उसका सब्जेक्ट क्या क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से नंबर के आर्टिकल्स कहाँ से लेके कहाँ तक के आते हैं। तो ये तो हो गई इसकी सबसे ज़्यादा मेन चीज़। अब इन आर्टिकल्स में से आपको कौन कौन से मेन है जो पढ़ने हैं, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट टू 4 आ रहे हैं,
तो फर्स्ट 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, वो वाले यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 होता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से रिलेटेड, कि नेम और किससे रिलेटेड, टेरिटरी ऑफ द यूनियन से रिलेटेड। आर्टिकल 2, 3 और आर्टिकल 4, तो ये वाले जो फर्स्ट पार्ट के ये तो चारों ही आपको लर्न होने चाहिए। आर्टिकल 2 एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि न्यू स्टेट, कोई भी न्यू स्टेट अगर ऐड हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, और वो इस्टेब्लिश हुआ है तो वो वाली चीज़ें, तो मतलब न्यू स्टेट से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वो आएगा आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, कि अगर स्टेट का नेम चेंज हो रहा है या फिर उसके एरिया में ऑल्टरेशन हो रही है कुछ, तो वो आएगा पार्ट आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, क्योंकि ये सारा किससे रिलेटेड होता है, नेम और यूनियन टेरिटरी से। आर्टिकल 4 इज लॉज गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 2 और 3 को जो लॉज है, जो इफेक्ट प्रोविजंस कर रही हैं, वो वाली चीज़ें लिखी हैं आर्टिकल 4 के अंदर। तो अगर कुछ भी करना होगा इनमें से तो आर्टिकल 4 के अंदर उनके रूल्स लॉज ये सब लिखे होते हैं। तो ये वाले होते हैं मेन पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें ये चारों ही आपको लर्न करने होंगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें से हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 2 सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग था, तो सिटीजनशिप में आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 क्या कहता है ये देख लो। आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की राइट्स को कंटिन्यू करना। एंड आर्टिकल 11 इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सिटीजनशिप बाय लॉ को क्या कर रहा है, पार्लियामेंट रेगुलेट कर रहा है उन सबकी राइट्स को। तो ये वाला पार्ट गिवन है आर्टिकल नंबर 11 में। तो सिटीजनशिप में से ये दो चीज़ें लर्न करना, 10 आर्टिकल और 11 आर्टिकल। पार्ट नंबर 3 होता है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ की जो स्टेटमेंट है, पूरी ये 3 वर्ड्स के स्टेटमेंट दिखा रहा है, ये आर्टिकल 14 के अंदर है। ये आर्टिकल 14 में याद कर लेना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, वो आर्टिकल 16 डिफाइन करता है। तो ये इसमें से जो की टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, बस यही आपको इन सब में से लर्न करना होगा। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन करने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 होता है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स होते हैं उन टाइटल्स को अबॉलिशन का यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 19 में ये वाले सारे आते हैं। आर्टिकल 19 A, B, C, D, E और G, ये वाले सारे 19 के ही डिफरेंट यहाँ पे अलग आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं। तो 19 क्या कहता है, ये यहाँ से आप लर्न कर लेना। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर्टिकल 19 को 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19B फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो इसमें से इन सारे टर्म्स में से, इन सारे इसमें से पार्ट्स में से जो आपको मेन लर्न करना होगा वो सिर्फ आर्टिकल 19 का ये आपको लर्न करना होगा, ये जो यहाँ पे जो मेन पार्ट गिवन है। बाकी ये ध्यान रखना कि 19 के अंदर कौन कौन से आते हैं, A, B, C, D, E और G वाला पार्ट यहाँ पे आपके पास है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर चिल्ड्रंस की एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे नहीं परमिशन दे रहा है। 24 आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 है, ठीक है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आर्टिकल नंबर 30 कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 ये ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। पार्ट 4 इज रिलेटेड टू DPSP, जो आपने पहले कवर किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। जो आर्टिकल्स मेन लर्न करने हैं वो आपने उस वाली क्लास में पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे उसमें भी आर्टिकल्स।
तो वैसे ही इस वाले में से आप ये वाले आर्टिकल्स लर्न करना डीपीएसटी के अंदर, अगर उसमें वो चीज़ कवर नहीं होती है। आर्टिकल 38 होता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस सबके लिए और फ्री लीगल एड के लिए होता है। 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये प्रोवाइड करता है, इसके लिए सारे कंडीशंस आर्टिकल 44 में है। 45 होता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की, बिलो 6 ईयर से बिलो नीचे वाली एज के लिए सबके पास प्रॉपर चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए हर चिल्ड्रन के लिए, तो 6 ईयर्स वाला एज का ये आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो कास्ट बेस्ड रिलीजियस हो गए, कास्ट बेस्ड सारे सिस्टम है, उनके लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और ज़्यादा प्रमोट करना। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी की सेपरेशन के इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड आर्टिकल 51 इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सभी देशों के बीच में पीस और सिक्योरिटी रहे तो उसको प्रमोट करने के लिए आर्टिकल नंबर 51 होता है। तो यहाँ से जो मैंने आपको मेन आर्टिकल्स बताया, एक तो पहले ये वाले दो बताओ कौन से थे, 29 और 30, ये वाले तो दो मेन, और फिर एक इसमें से आप लर्न करना आर्टिकल 40 और आर्टिकल 51, ये चार जो आर्टिकल्स हैं ये काफी लर्न करने का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी, बस अभी इतना ही पढ़ना कि 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पर, जो कि होता है द यूनियन से रिलेटेड। इसमें ये वाले सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना। इनमें से कोई सा भी आर्टिकल आपसे आ जाएगा, पूछ लेंगे, और यही ऐसे ही स्टेटमेंट आपको गिवन होगी लिखी हुई, तो आपको बताना होगा कि कौन सा आर्टिकल है। 4 आर्टिकल के नेम नंबर गिवन होंगे और किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसमें से नहीं बन सकता, आपको सीधा लर्न करना होगा। आर्टिकल 72 होता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन सस्पेंड। पार्डन मीन्स इंग्लिश में पढ़ा होगा, पार्डन का मतलब आई बेग योर पार्डन बोलते हैं। मैं बोलती रहूँ तो सही है, जहाँ कुछ पूछ लो तो माफी करना बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं या कुछ और मन में है? सही है ऋषभ, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इंग्लिश में, और आपने तो 2 बार पढ़ा होगा। हाँ, माफ करना, सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी का भी एडवांस होता है पार्डन, तो भाई यहाँ पे लिखा है पार्डन सस्पेंड, तो ग्रांट करना उन चीज़ों। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 होता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट होगा, टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट डिस्पाइट वैक्सीन और कोरम। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में किसी किसी केस में दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग होती है, उसके लिए आर्टिकल नंबर 108 में सारी चीज़ें गिवन होती हैं। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, जितने भी मनी रिलेटेड बिल पास होते हैं उन मनी बिल्स की यहाँ पे डेफिनेशंस गिवन है, मनी बिल के रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें गिवन है कि एनुअल जब बजट बनता है तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो उस चीज़ के यहाँ पे रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 112 में। 123 होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। 139 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, कुछ कुछ रिट्स को इशू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे रहती है आर्टिकल 139 में। 144 लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। 143 प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंसल्ट कर सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ऐसी ये सीधी स्टेटमेंट बन के आएगी आपके पास और आपको नंबर बताना होगा। 148 में होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 148 CAG। 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG, उनकी ड्यूटीज और पावर के बारे में गिवन होता है आर्टिकल 149 में।
ठीक है, तो काव्या यहाँ से 148 और 149 पे लर्न कर लेना। द स्टेट पार्ट 6 आर्टिकल 155, इसके अंदर ये वाले आर्टिकल्स आपके आएंगे सारे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेन नंबर गिवन था वो तो ऊपर वाले समरी टेबल में था, जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमें लर्न करना है वो वाले ये आर्टिकल्स। 155 में होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, 161 में होता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर्स, 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, 169 एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एबॉलिशन और उनके क्रिएशन के बारे में होता है 169 आर्टिकल। तो 169 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स एंड बॉयज, तो इसको भी ध्यान रखना। आर्टिकल 198 स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। अब मनी बिल का एक और आर्टिकल पढ़ा था आपने, पहले बताओ नंबर क्या था अभी पढ़ा ना अभी मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। देख तो सभी यहीं रहे हैं पर सबका दिमाग कहीं और घूमा हुआ है। सुन रहे हो, बस सुन रहे हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी पढ़ा है ना मनी बिल। ऐसा तो काम नहीं चलेगा। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बताओ, अभी बढ़ा है यहाँ से, और वो मैंने रिपीट भी किया था। कहा क्या आपका नाम क्या? 169 169 तो ये 149 और बताओ दूसरा क्या लिखा है? 148 नहीं 51 मैं तो क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा मैम, तो मैं तो सुन ही नहीं रहा, मैं तो कुछ और ही कैलकुलेशन लगाना था। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG, ड्यूटीज एंड पावर्स, तो लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में भी आएगा। और जो मैंने नाम दिया ना काव्या, वो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। 201 होता है बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट, यहाँ पे ब्रैकेट में स्टेट गिवन है तो स्टेट याद रखना है, ये स्टेट के लिए होता है मेनली। 224 अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज। 224 ए पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सिटिंग के लिए रिटायर्ड जजेस को बुलाने के लिए होता है 224 का ए। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, तो पावर होती है हाई कोर्ट्स के पास पावर है, ये ध्यान रखना आर्टिकल 226। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आर्टिकल 239 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट करना। पार्ट 9 होता है पंचायत से रिलेटेड, आर्टिकल 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 जी पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। अब यहाँ पे पार्ट 9 तो गिवन है आपको पंचायत से रिलेटेड होता है, और ऊपर वाली टेबल में भी आपने पंचायत से पढ़ा था। तो क्या कोई बता सकता है कि पंचायत के अलावा पार्ट 9 में ही और कौन से आर्टिकल होते हैं? कुछ आइडिया? स्टेट रिलेशन, फाइनेंस, प्रॉपर्टी,
पंचायत के साथ एक और वर्ड हमेशा बोला जाता है, बट वो नहीं, थोड़ा सही गेस करो। गर्ल्स जीके, मुझे तो है ही नहीं, चलो। एम से शुरू होता है। हाँ जी, तो पार्ट 9 में यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं, बट पंचायत के साथ म्यूनसिपैलिटीज का भी होता है यहाँ पे रोल, और उसमें भी जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, वैसे ही उसमें भी लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, बट यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बट ऐसे मैंने आपको बता दिया वो, तो वो भी आ सकता है काव्या, ठीक है, एग्जाम में। पार्ट 11 होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स इन नेशनल इंटरेस्ट। 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। कंट्रोल ऑफ द यूनियन का कंट्रोल होता है स्टेट्स पर कुछ कुछ केसेस में, तो वो 257 की बात है। आर्टिकल 262 ऑडिक्शंस ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट सर्विस रिवर वैलीज। रिवर्स और वैलीज का ध्यान रखना 262, बस रिवर और वैली याद रख लेना 262 आर्टिकल में, तो इतना सही होगा आपके एग्जाम्स के लिए। पार्ट 12 की बात करते हैं तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे होता है, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स का आता है पार्ट नंबर 12, जिसमें आर्टिकल होता है 266 कंसोलिडेटेड फंड्स इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स, ये ध्यान रखना, ये दो की टर्म्स हैं, इसके अंदर से ये आ सकता है एग्जाम्स में। आर्टिकल 267 कॉन्टिजेंसी फंड। 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 300 ए पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट बाय लॉ। तो यहाँ से जो पार्ट नंबर 12 है, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 266, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। 266 ही आया है बहुत बार एग्जाम्स में, तो यहाँ से 266 को अच्छे से लर्न कर लेना। कंसोलिडेटेड फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स का यहाँ पे जो रिटर्न में गिवन है, ये अच्छे से लर्न कर लेना। पार्ट 14 पर आते हैं, तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो यूनियन, हमारे स्टेट और यूनियन के जो भी सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज से रिलेटेड ये वाले आर्टिकल होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में इसमें मेंशन है 312 में, और 315 में लिखा है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 15 इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस की सारी चीजें इसके अंदर गिवन है पार्ट 15 में, जिसमें आता है एक आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें पार्ट है, तो 324 याद रखना, इलेक्शन कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास। यहाँ पे क्लासेस के अकॉर्डिंग होता है, कास्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट। सर्विस और पोस्ट के लिए होता है 335, जो कि सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड है। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन यहाँ पे मेंशन है। 338 का ही 8 पार्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स SC और ST। पहला वाला SC, दूसरा वाला ST। आर्टिकल 340 कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस हैं, उनके कमीशंस को इन्वेस्टिगेट के लिए होता है 340। तो पार्ट नंबर 16 में से आपको 335 तो अच्छे से पढ़ना है, ये तीन अच्छे से पढ़ना, 335, 338 और 338A, ये वाले अच्छे से आपको लर्न इसमें करने होंगे, ठीक है, फॉर योर SSC एग्जाम्स एज वेल। ऑफिशियल लैंग्वेज का होता है पार्ट नंबर 17 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। पूरे यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का आर्टिकल 343 है। इमरजेंसी प्रोविजंस में आते हैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का 352 आर्टिकल है। 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल जहाँ पे होता है, सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ लागू होगी। 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर, कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी स्टेट में आ जाके तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 360 की आप हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। पार्ट 19 में आते हैं, तो 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगेन लिस्टेड। 356
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज इन स्टेट, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है यहाँ पर भी, और 365 इफेक्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद यूनियन डायरेक्शन प्रेसिडेंट रूल का यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। तो आर्टिकल 365 के आप यहाँ पे जितने रूल्स एंड लॉज हैं उनको पढ़ सकते हो। तो पार्ट 19 में से तो कोई भी आर्टिकल भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 21 पर आते हैं, तो स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस के रिगार्डिंग ये होता है, जैसे कि 370 स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। 371 है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड, यहाँ पे स्टेट के रिलेटेड आते हैं 21st पार्ट में। 371 का जो जे पार्ट है वो स्पेशल स्टेटस है फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन, तो हैदराबाद और कर्नाटक रीजन को एक साथ पढ़ना 371 से। 371 ए फॉर द स्टेट नागालैंड एंड 370 तो याद रहेगा JNK जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। पार्ट 22 पर आते हैं, तो यहाँ पे टाइटल आपके पास गिवन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ये होता है शॉर्ट टाइटल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइटल 393 आर्टिकल में ये वाला शॉर्ट टाइटल है। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है हिंदी में या फिर यहाँ पे रिपिल्स में अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये तो हो गए आपके पार्ट 22 तक के जो मेन इंपॉर्टेंट इनके अंदर है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में 4 इंपॉर्टेंट थे, तो वो चारों के चारों ही आपको लर्न कर देते। फिर सेकेंड वाले पार्ट में आपने पढ़े 2, कौन कौन से 2 पढ़े हमने, एक तो पढ़ा है आपने 10th वाला और एक 11th वाला पढ़ा है। बट पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो वहाँ पे 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स हैं, वो कौन से हैं, यहाँ पे आपने 10 और 11 तो पढ़ लिया। 5, 6, 7 ये किससे रिलेटेड होते हैं, मतलब एग्जैक्ट 5th की स्टेटमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी है ना, तो आपने बता दिया सिटीजनशिप। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट फॉर द आर्टिकल नंबर 5, कि कैसे पहचानेंगे, ये सिर्फ आर्टिकल 5 है। कैसे पहचानेंगे, आर्टिकल 7 नहीं है, आर्टिकल 8 नहीं है, आर्टिकल 9 भी यहाँ पर नहीं है। तो इस वाले ये वाली तो हमारी क्लास हो गई जिसमें हमने कुछ रिवीजन समरीज की देखी। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि एक एक करके कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 में 4 के बाद 5th क्या है, 6th क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 और 11 पढ़ लिया। फिर उसके बाद 12 नहीं है, तो 12 का आर्टिकल क्या है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27 नहीं है, 28 नहीं है। तो ये जो इसमें नहीं है बट हमें पढ़ने तो हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम गोल तो भी है, उसमें टाइम तो हम लर्न तो पूरा करेंगे, चाहे 5 साल एग्जाम क्रैक करो, नेक्स्ट ईयर क्रैक करो, तो तब तक के लिए आपके पास वो सारा मटेरियल तो रहेगा। तो अभी के लिए आपने इतना पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है, वाले पार्ट को पूरा लर्न कर लो, क्योंकि मैं एक साथ इतने सारे आर्टिकल आपको भी पढ़ा सकती हूँ। अगर आपको होगा मैम इतने सारे में कैसे हो गया, नहीं तो हो गया, कल के लिए बहुत ऐसा लग रहा होगा ना। अभी मैंने इतने सारे नाम तो ले लिए, अब वही कहोगे ना इसके बाद कि मैम इतने सारे आपने आर्टिकल बता दिया, आपने 2 बोले थे, कौन से 2 आएंगे, और उन 2 के मैंने नाम लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे इन आर्टिकल को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।